अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। हमने इसके कॉमन फैक्टर्स जो है निकालने हैं, ठीक है। पार्ट 1 है 6 एंड 10। हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 हमें देखना है कि 6 किस किस टेबल पर जाता है, उसके हमने फैक्टर्स देखने हैं। किस पे जाता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे जाता है। फिर हमें देखने हैं फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से, यानी कि 10 किस किस टेबल पे जाता है, 1 पे, 2 पे, 5 पे और 10 पे। उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाले। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो इन दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 1 सेम आ रहा है और क्या सेम आ रहा है, 2। तो 10, 6 और 10 के कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 1 और 2 आ गए हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, 20 एंड 30। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने, हमने ये देखना है कि 20 किस किस टेबल पर आता है। फैक्टर्स ऑफ 20 किस पे आता है, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 5, 10 और 20। ये इस टेबल पर 20 आता है। इस तरह हमें 30 के फैक्टर्स निकाले, हमने ये देखना है कि 30 किस किस टेबल पर आता है। जब हमने फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, हमने ये देखना है 20 पे और 30 पे कौन से जो नंबर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर्स लिखा, 1 सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 और 10। तो ये 20 एंड 30 के क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF बाय राइटिंग कॉमन फैक्टर्स। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 20 और 4 और 36। इस तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर्स बनाए थे, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 24 देखा कि 24 किस किस टेबल पर आता है, 1 पे, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। फिर इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 16। उसके बाद हमने इसके क्या निकाले हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं। उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं। 1 कॉमन आ रहा है, 2, 3, 4, 6 और 12 कॉमन आ रहा है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 12 इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 6 पर आते हैं, 16 और 20। फैक्टर्स ऑफ 16 हमने ये देखना है कि 16 किस किस टेबल पर जा रहा है, 1 पे, 2, 4, 8 और 16 पर जा रहा है। फैक्टर्स ऑफ 20, 1, 2, 4, 5, 10 और 20 पर जा रहा है। इसी तरह हम इसके पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से नंबर्स जो है वो सेम आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, 1, 2 और 4। अब हमने क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें अब देखें हमारे पास कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है 1, 2, 4 में, तो ये 4 बड़ा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, उसमें हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले, इसमें हमने HCF को डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF को फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 12 और 18 हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का भी LCM ले लेंगे और 18 का भी LCM ले लेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी कि प्राइम फैक्टर्स बन गए 12 के 2, 2 और 3। अब 18 के देखते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2, 3 और 3। अब कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन से कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है और कौन सा कॉमन आ रहा है, 3। 2 × 3, तो HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम इसको 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, 24 और 48। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले 24 का हमने LCM ले लिया, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। इसी तरह 48 के LCM लिया हमने, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 लिखा, कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 2 2 और 3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह 48 के भी लिख दिए। फिर हमने देखना है कि इनमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, इधर से भी 2, 2 और 3। उसके बाद हमने HCF निकालने के लिए इन सब नंबर्स जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं उनको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले, HCF देखा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह।